Assalamu alaikum. Hello, dear students. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today, we are going to begin the next lesson, that is Lincoln Gorge, page number 131. Lincoln is the name of a place, एक जगह का नाम है. Gorge mean गाठी या तंग रास्ता. So the lesson is related about this, right? So let's begin. The snow already more than half a foot deep. बर्फ़ पहले ही से आधे फुट से ज़्यादा गहरी थी. ऑलरेडी पहले ही से मोर देन हाफ अ फुट डीप, आधे फुट से ज़्यादा गहरी थी. ऑब्लिटरेटेड द लाइन बिटवीन अर्थ एंड स्काई. और ऑब्लिटरेटेड ये उसने छुपाया हुआ था, बर्फबारी ने, या ख़त्म किया हुआ था. ऑब्लिटरेट मीन ख़त्म करना. द लाइन बिटवीन अर्थ एंड स्काई, आसमान और ज़मीन के दरमियान जो लाइन है वो तकरीबन ख़त्म हुआ था. मतलब सब कुछ सफ़ेद ही सफ़ेद नज़र आ रहे थे बर्फ़ की वजह से. बिहाइंड अ हेजी वाइट कर्टन, एक धुंधले से सफ़ेद पर्दे के पीछे. मतलब जब बर्फबारी होती है तो धुंधला सा सफ़ेद पर्दा होता है बर्फबारी वाला, और सब माहौल एक ही जैसे होते हैं, ज़मीन और आसमान का पता नहीं चलता है. तो यही फ़र्क ख़त्म हुआ था, मुसन्निफ़ कहता है. I had been following the path of the future railway. मैं गामजन था, मैं जा रहा था, मैं फॉलो कर रहा था द पाथ रास्ता ऑफ द फ्यूचर रेलवे फॉर 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर मुस्तकबल के रेलवे के लिए जो सड़क बनाई जा रही थी, जो रेल की पटरी बनाई जा रही थी, तो मैं इस पर जा रहा था. Although I could hear the roar of machinery further back in the hill. Although अगरची, I could hear the roar of machinery, मैं मशीनरी के शोर को सुन रहा था. मैं मशीनरी के चलने की आवाज़, रोर को या गड़गड़ाहट को मैं सुन रहा था. Further back in the hill, जो बहुत दूर थे, काफ़ी दूर थे, पीछे पहाड़ों में मशीनरी जारी थी और काम में मसरूफ़ थी, और मैं उनकी गड़गड़ाहट और उनकी शोर को सुन रहा था. I had seen neither work sites nor worker, लेकिन न मैंने काम की जगह को देखा था और न मैंने काम करने वाले लोगों को देखा था. ये मेरा पहला ट्रिप था वहाँ पर. एंटरिंग लिंकॉइन गोर्ज, जब मैं लिंकॉइन गोर्ज में दाखिल हुआ, इस घाटी में दाखिल हुआ, माई इरिटेशन इंक्रीज्ड, तो मेरी परेशानी ज़रा बढ़ गई, मेरे झुंझुनाहट ज़रा बढ़ गई. Even in clear weather in this gorge, the sun never shone. यहाँ तक कि साफ मौसम में भी इस तंग रास्ते में या इस तंग घाटी में सूरज कभी भी नहीं चमका. It didn't matter where you looked up along the twisting course. It didn't matter, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. Whether you looked up along the twisting course, कि अगर आप ऊपर बिल खाते हुए रास्ते को देख ले. ट्विस्टिंग मीन मरोड़ना, बिल खाना मतलब रास्ता ऐसे zigzag टाइप था, तो अगर आप ऊपर देख ले. The most you can see of the sky was a patch no bigger than a palm of your hand. तो द मोस्ट यू कैन सी अप द स्काई, तो आप जो ज़्यादा से ज़्यादा आसमान देख सकते हैं, अगर आप ऊपर देख लें तो आप जो ज़्यादा से ज़्यादा आसमान देख सकते हैं, वाज अ पेच, वो आप एक क़िता देख सकते हैं. पेच मीन क़िता, एक मामूली सी जगह आप आसमान के देख सकते हैं. नो बिगर देन द पाम ऑफ योर हैंड, जो आपके हथेली से ज़्यादा नहीं है. आप जो आसमान देखते, मतलब अगर आप अपना हथेली इस तरह उठा ले तो फिर आपको आसमान नज़र नहीं आएगा. मतलब इतना छोटा सा जगह के आसमान आप देख सकते हैं. नो बिगर देन द, जो ज़्यादा बड़ा नहीं है. द पाम ऑफ योर हैंड, आपके हाथ के हथेली से ज़्यादा क़िते या ज़्यादा हिस्से वाला आसमान आप नहीं देख सकते हैं. नाउ इट वॉज डस्क, अब शाम हो गया था. डान सुबह सवेरे, जो सुबह का वक्त होता है, और डस्क मीन शाम वाला वक्त. एंड द स्वेरलिंग स्नो फ्लेक्स एंड द गेल्स मेड एवरी स्टेप अ स्ट्रगल. एंड द स्वेरलिंग स्नो फ्लेक, और घूमते हुए या बरसते हुए भी हम कह सकते हैं बर्फ़ के गाले.
स्नो प्लेक मीन जो बर्फ़ के ओले होते हैं, बर्फ़ के गाले जो है ये घूमते हुए, एंड द गेल और तूफान जो था, मेड एवरी स्टेप अ स्ट्रगल, ये हर एक कदम को एक मुश्किल काम बना रहा था, एक कोशिश बना रहा था, मतलब जाना बहुत मुश्किल था क्योंकि तूफान भी था, अंधेरा भी छा गया और बर्फबारी भी हो रही थी, तो चलना ज़रा मुश्किल था। कंस्ट्रक्शन इन द गोर्ज वाज वेरी बिजी, और इस घाटी में तामीर का काम बहुत ज़ोर शोर से जारी था, बहुत मसरूफ़ था। एवरीवेयर पीपल वर एट वर्क, हर जगह लोग काम में मसरूफ़ थे। जनरेटर, सीमेंट मिक्सचर, एयर कंप्रेसर शुक द ग्राउंड, जनरेटर और सीमेंट के जो मिक्सचर थे और कंप्रेसर उन ज़मीन को हिला रहे थे, ये सब काम कर रहे थे, तो इसके काम करने की वजह से ज़मीन हिल रही थी। शुक मीन हिलना, शेक शुक शेकन। हंड्रेड ऑफ लाइट्स बल्ब्स ग्लीम्ड डिम एंड येलो, सैकड़ों रोशनी के बल्ब ग्लीम्ड चमकते थे, डिम एंड येलो मीन मदम या मांद और जर्द अंदाज में चमक रहे थे। इसी वजह से मदम थे क्योंकि बर्फबारी थी, तो बर्फ़ उन पर भी पड़ते थे और इसी वजह से ये मदम और जर्द किस्म की रोशनी दे रही थी। इलेक्ट्रिक वायर्स क्रिस क्रॉसिंग लाइक अ जॉइंट स्पाइडर वेब, इलेक्ट्रिक वायर्स और बिजली की तारें क्रिस क्रॉसिंग मीन जैसे एक दूसरे से गुजर गए थे, लाइक अ जॉइंट स्पाइडर वेब, एक बहुत बड़े या देवहेकल, जॉइंट मीन देवहेकल, स्पाइडर वेब मुकड़ी के वेब जाल की तरह बिजली की तारें इधर उधर गए हुए थे। क्रिस क्रॉस मीन एक दूसरे के ऊपर जो गए हुए हो, तो इसको क्रिस क्रॉस कहते हैं, यानी मोकड़े के एक जाल की तरह बिजली की तारें इधर उधर गए हुए थे। वर स्केर्सली विजिबल, और ये बिजली की तारें बमुश्किल नज़र आ रहे थे क्योंकि मौसम ख़राब था और बर्फबारी थी, तो ये बमुश्किल नज़र आ रहे थे। But I could see the overhead cable and their pulley cars sliding back and forth loaded with material, लेकिन मैं सर के ऊपर केबल देख रहा था और पुली और इस पर चलने वाला चरखी भी मैं देख रहा था, केबल कार भी देख रहा था। स्लाइडिंग बैक एंड फोर्थ, जो आगे पीछे हरकत कर रहे थे ये पुली, लोडेड विद मटेरियल, और मुख्तलिफ सामान से बड़े होकर सामान एक जगह से दूसरे और दूसरे जगह से तीसरे ले जा रहे थे। केबल कार वाला जो केबल वाला जो पुली था, केबल बड़े रस्सी से जो चलते हैं। हंग्री कोल्ड आई ट्रेप्ट एंड फेल, चूँकि मैं भूखा भी था और सर्दी भी थी। आई ट्रेप्ट मैंने ठक्कर खाया, मैं डगमगाया, एंड फेल और गिर गया। स्क्रैपिंग माई हैंड, अपने हाथों को ज़ख्मी किया रगड़ने की वजह से। ज़मीन जब मैं गिर गया तो ज़मीन से मेरे हाथ रगड़ गए और इसी वजह से ये हाथ ज़ख्मी हो गए। स्क्रैपिंग माई हैंड, अपने हाथों को ज़ख्मी किया रगड़ की वजह से। इनफ, तो मैंने अपने आप से सोचा कि ये अच्छा होगा, काफ़ी होगा। आई वुड फाइंड सम प्लेस अंडर अ क्लिप, कि मैं किसी कड़ी चट्टान के नीचे कोई जगह फालो। आउट ऑफ द विंड, जो इस हवा से ज़रा महफूज हो। एंड रेस्ट अ फ्यू आवर्स, और चंद घंटों के लिए आराम कर लो तो ये मेरे लिए अच्छा होगा, मैंने अपने आप से ये सोचा। इफ़ आई रीच्ड द मटीरियल डिपार्ट टमारो मॉर्निंग बाई 10 o'clock, अगर मैं इस मटीरियल डिपार्टमेंट सामान के गोदाम को, मटीरियल मीन सामान, डिपार्ट गोदाम को, कल 10 बजे तक पहुंच जाऊँ। दैट स्टिल वुडेंट बी टू लेट, तो ये भी बहुत देर नहीं होगा, फिर भी सही टाइम होगा। स्टम्बलिंग अराउंड इन द डार्क लाइक दिस, अगर इसी तरह मैं ठोकरें खाता रहूँ अंधेरे में, इसी तरह अंधेरे में ठोकरें खाने की वजह से। आई वॉज लाइबल, ये इम्कान था कि मैं टू फॉल इन टू सम डीप रेवन, ये इम्कान था कि मैं किसी गहरे खाई में या गाठी में गिर जाऊँ।
डीप मीन गहरे, रेवन मीन घाटी में गिर जाओ, ये इम्कान था। एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ द दिस मटीरियल डिपार्टमेंट चीफ, और ये इस मटीरियल डिपार्टमेंट की सरबराह का खातिमा होगा। आई वुड हैव टू बी पुट ऑन द यूज्ड अप लिस्ट, और फिर मेरा नाम मुर्दों के लिस्ट में शुमार हो जाएगा, जो लोग मरे हुए हो। आई वुड हैव टू बी पुट ऑन द यूज्ड अप मीन जो इस्तेमाल शुद्धा लोग हैं, मतलब जो एक्सपायर हो गए हैं, उनके लिस्ट में मेरा नाम फिर शामिल कर दिया जाएगा। I noticed a path leading to a cave in the cliff side. I noticed, मैंने देखा, a path एक रास्ते को, leading to the cave जो एक गार की तरफ जा रही थी ये रास्ता, in the cliff side पहाड़ के दामन में, यानी पहाड़ के दामन में एक रास्ता था और वो एक गार की तरफ जा रहा था। मैंने इस रास्ते को देख लिया। A door curtain hanging in the entrance way, डोर कर्टन एक दरवाजे वाला पर्दा, हैंगिंग लटक रहा था, इन द एंट्रेंस वे इसके दाने पर, इसके अंदर जाने का जो रास्ता था इस गार में, तो वहाँ एक पर्दा लटक रहा था और ये किस्म की दरवाजे की पर्दा थी। दैट द केव वाज अनडाउटेडली ऑक्युपाइड बाय वर्कर, यानी ये पर्दा शो कर रहा था, शोड इसने जाहिर किया या जाहिर कर रहा था, दैट द केव वाज अनडाउटेडली ऑक्युपाइड बाय वर्कर, के बेशक, अनडाउटेडली मीन बेशक इस गार में मजदूर रिहाइश पजीर है, ऑक्युपाइड मीन रिहाइश पजीर है, कब्जा किए हुए हैं, बाय वर्कर मजदूरों ने। ग्रास्पिंग ब्रांचेस में पकड़ता रहा, ग्रास्प मीन पकड़ता रहा, ब्रांचेस शाखों को, अलॉन्ग द स्टीप पाथ इस ढलान रास्ते पर। जब मैं इस ढलान रास्ते पर इस गार की तरफ जा रहा था तो मैंने शाखों को पकड़ता रहा। आई हॉल्ड माई सेल्फ अप टू द डोर, और मैंने घसीटा अपने आप को या पहुंचाया अपने आप को इन टू द डोर, इस दरवाजे की तरह, दरवाजे तक मैंने अपने आप को पहुंचाया, मतलब घास फूस को पकड़ कर, और इसके ज़रिए से आगे जाकर मैं वहाँ तक पहुंचा। एंड एंटर्ड, और इस गार में दाखिल हुआ, एंटर्ड दाखिल हुआ। जब दाखिल हुआ तो स्ट्रेंज, हैरत अंगेज बात है, अजीब बात थी, सीटेड ऑन अ स्मॉल स्टूल इन द डोरवे वाज अ लिटिल बॉय 7 or 8 year old, वहाँ पर एक स्टूल पर, एक तिपाई पर एक छोटा सा लड़का बैठा हुआ था जिसकी उम्र 7 या 8 साल थी। एल्बोज ऑन हिज नीज, उनकी कोहनियाँ उनके घुटनों पर थी, यानी ये जो कोहनियाँ थे ये उनके घुटनों पर थी, जो घुटने हैं, जो बेटा था और उनकी कोहनियाँ उनके घुटनों पर थी। सपोर्टिंग हिज फेस इन द हैंड, हिज हैंड, और अपने चेहरे को अपने हाथों से सहारा दे रहा था, मतलब उसने चेहरे को इसी तरह रखा हुआ था और इनके ये कोहनियाँ थी ये घुटनों पर थी। जिसे बगौर कोई आदमी जब कहाँ किसी चीज़ को देखते हैं तो वही अंदाज उसने भी अपनाया हुआ था। सपोर्टिंग सहारा दे रहा था, थाम रखा था, हिज फेस अपने चेहरे को, इन हिज हैंड अपने हाथों में। हिज चेक्स वर रेड विथ कोल्ड, सर्दी की वजह से उनके गाल सुर्ख हो गए थे। ही हैड बीन पीरिंग एट द अपोजिट क्लिफ साइड, और वह अपोजिट मीन मुखालिफ चट्टान की तरफ देख रहा था, पहाड़ की तरफ देख रहा था। थ्रू अ रेंट, एक गार के ज़रिए से, एक सुराख के ज़रिए से, एक शगाब के ज़रिए से, इस पर्दे में एक शगाब था और इसी शगाब के ज़रिए से वो देख रहा था, जो दरवाज़े में जो पर्दा था उसमें थोड़ा सा सुराख था, तो इसमें सामने वाले पहाड़ की तरफ देख रहे थे। इन द कर्टन, या इस पर्दे में, थ्रू अ रेंट इन द कर्टन मीन इस पर्दे में एक सुराख के ज़रिए से वो देख रहा था। He glanced at me briefly as I came in, जून ही मैं अंदर आया तो उसने सरसरी तौर पर मेरे तरफ देखा। Then went back to his observation, और फिर वो अपने ऑब्जर्वेशन में मशगूल हो गया, अपने मुशाहिदे में मशगूल हो गया। The cave was large, ये गार काफ़ी बड़ा था, कोशादा था, but quite warm, लेकिन काफ़ी गर्म भी था। It had a stove and eating utensil, इसमें एक चूल्हा था और खाने के बर्तन भी थे, यूटेंसिल मीन बर्तन।
On the wall above a bed, اور ایک بیڈ کے اوپر دیوار پر was a colored new year picture, ایک رنگین نئے سال کی تصویر تھی. آپ chubby children pulling the turnips, اور اس تصویر میں گول مٹول یا موٹے موٹے بچے ایک شلغم کو نکال رہے تھے. All the walls had been papered with old paper, اور اس غار کے تمام دیواروں کو پرانے کاغذوں سے ڈانپے گئے تھے. Now blackened by smoke from the stove, اور اس چولہے کے دھوئے کی وجہ سے وہ نیوز پیپر یا اخبارات جو تھے بلیک ہو گئے تھے، کالے ہو گئے تھے. Why isn't anybody home? I asked. کیا گھر میں کوئی نہیں ہے؟ میں نے پوچھا. Shaking the snow from my coat and hat, اپنے کوٹ اور اپنے ہیٹ ٹوپی سے برف کو جھاڑتے ہوئے میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے. The little boy turned his head, اس چھوٹے لڑکے نے اپنا سر میرے طرف موڑا. His eyes flashed, ان کی آنکھیں چمک اٹھے. Aren't I anybody, uncle? انکل کیا میں کوئی نہیں ہوں؟ میں تو یہاں موجود ہوں، تو آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے؟ تو کیا میں کوئی نہیں ہوں؟ He rose, وہ اٹھا. And walked toward me, اور میرے طرف آنے لگا، آیا اور میرے طرف آیا. His hand behind his back, اس کے ہاتھ اس کے پیچھے تھے، اس کے پیچھے کمر پر تھے. His chest extended, اس نے اپنا سینہ نکالا ہوا تھا، تھان کیا ہوا تھا. As if to say, گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے, not only am I somebody, کیا میں کوئی نہیں ہوں؟ I'm a very grown up somebody, میں تو بہت بڑا کوئی ہو، میں تو کافی بڑا ہو. I cupped his round little face in my hand, میں نے پکڑا کپڑ یا لپٹا، یا میں نے ہاتھوں میں لپٹا his round little face, اس کا چھوٹا سا گول چہرہ, in my hand, اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ اسی طرح میں نے پکڑ لیا. You are pretty sharp young imp, تم تو کافی تیز نوجوان شریر لڑکا ہو. pretty sharp کافی تیز، young imp نوجوان شیطان ہو، نوجوان شریر لڑکا ہو، تم تو بہت شیطان ہو لڑکے. میں نے اسے کہہ دیا. I pushed my hand, he pushed my hand aside, اس نے میرے ہاتھوں کو ایک طرف جھٹکا دیا. Doubling up his fist, اور اس نے اپنے مٹھی کو دوہری کیا، ڈبل کیا مطلب مکہ سا بنا لیا. He cocked his head to one side and demanded, اس نے اپنا سر ایک طرف کو ٹیڑھا کیا. cocked ٹیڑھا کیا اپنے سر کو ایک طرف, and demanded اور مطالبہ کیا. Who are you calling imp? تم کس کو شریر کہتے ہو؟ تم کس کو شیطان کہتے ہو؟ I have a name, میرا تو ایک نام ہے. Pointing at the baby girl asleep on the bed, اور پھر اس نے وہ چھوٹے سے شیرخوار بچی کو کی طرف اشارہ کیا جو بیڈ میں سو رہی تھی، جو ایک چرپائی میں سو رہی تھی. He informed me, اس نے مجھے خبر کیا، اس نے مجھے یہ خبر دی اس لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. Her name is Pao Cheng, mine is Cheng Yu, کہ اس کی نام پاؤ چینگ ہے اور میرا نام چینگ یو ہے. No doubt about it, اس میں کوئی شک نہیں تھا ان ناموں میں. These kids were like thousands of other, یہ بچے ان ہزاروں دوسرے بچوں کی طرح تھے. I had met, جس سے میں ملا تھا. Born and raised on construction side, جو اس تعمیر کے جگہوں میں پیدا بھی ہوئے تھے اور پلے بڑے بھی تھے. The workers liked to name their children after the project, اور مزدور لوگ چاہتے تھے کہ اپنے بچوں کے نام اس پروجیکٹ کے نام سے رکھ لے. where they were born, جہاں پر یہ بچے پیدا ہوئے تھے. Cheng Yu probably had first seen the light of the day on the railway project between Cheng Yu and Chengqing, یعنی چینگ یو نے غالباً, probably mean غالباً, had first seen the light of the day,
اس نے دن کی روشنی کو پہلی دفعہ دیکھی تھی آن دا ریلوے پروجیکٹ بٹوین چینگٹو اینڈ چینگکنگ. چینگٹو اور چینگکنگ کے درمیان جو ریل پروجیکٹ ہے تو اسی کے تعمیر کے دوران چینگیو غالباً پیدا ہوا تھا. آلسو نون ایز یو، جو یو کے نام سے بھی مشہور ہے. ہز بیبی سسٹر پاؤچنگ ویری لائکلی ہیڈ بین بورن رائٹ ہیئر، اور اس کی شیرخوار بہن جو ہے یا چھوٹی بچی چھوٹی بہن جو ہے وہ جس کی نیم پاؤچنگ ہے، ویری لائکلی بہت غالباً یہ بات ہے یا بہت ممکن ہے، ہیڈ بین بورن رائٹ ہیئر کہ وہ بالکل یہاں پر پیدا ہوئی تھی، ایٹ دا سائٹ آف دا فیوچر پھوکی چینگ ریلوے، یعنی مستقبل کے پھوکی چینگ ٹو ریلوے کے جگہ میں، یعنی مستقبل میں یہ ریلوے کے لیے روڈ جو بنائے جاتے ہیں 40 کلومیٹر، تو وہ لڑکی ابھی پیدا ہوئی ہے اور اس کا نام بھی اسی ہی پروجیکٹ کے نام سے رکھی گئی ہے. I sat by the stove، میں چولہے کے قریب بیٹھ گیا. Smoking and rubbing the dying mud from my hand، smoking سگریٹ پیتا رہا، and rubbing اور ملتا رہا the drying mud وہ خشک کیچڑ from my hand میں جو میرے ہاتھ میں تھی جب میں گر گیا تھا اور اس پر کیچڑ لگ گئے تھے تو ابھی وہ خشک ہو گیا، میں اس کو ملتا رہا تاکہ وہ کیچڑ میرے ہاتھ سے گر جائے اور سگریٹ بھی پی رہا تھا میں. چینگیو crawled onto my lap، تو اسی دوران وہ چینگیو میرے گود کی طرف رینگتے ہوئے میرے گود کو آیا، لیف مین گود، and looked into my eyes اور میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈالا، یعنی میرے آنکھوں کی طرف دیکھتا رہا. is it going to snow tomorrow uncle؟ انکل کیا کل برفباری ہوگی یا ہونے والی ہے؟ I pressed his icy red little nose، میں نے اس کے ٹھنڈا سا لال یا سرخ نوز کو پریس کیا، دبایا. I pressed میں نے دبایا his icy red little nose، اس کے ٹھنڈا اور سرخ یا لال قسم کے نوز کو، کیونکہ وہ زیادہ سردی کی وجہ سے لال ہو گیا تھا. As soon as we get our telephone line connected up with the hill، جون ہی ہم اپنے ٹیلی فون لائن with the heaven آسمان کے ساتھ کنیکٹ کرے، جوڑ لے. I will ask for you، تو میں آپ کے لیے پھر پوچھوں گا. I'll ask for you کہ کل برفباری ہوگی یا نہیں. Angrily، جب میں نے یہ کہا تو غصے سے. He leaped down، اس نے میرے گود سے نیچے کی طرف چھلانگ مارا. He leaped، اس نے چھلانگ مارا نیچے کی طرف. And stood a meter away، اور 1 میٹر کے فاصلے پر مجھ سے کھڑا ہو گیا. Scowling at me، اور تیوری چڑھا کر میرے طرف دیکھ رہا تھا، ناراضگی کی عالم میں میرے طرف دیکھ رہا تھا، غصے سے یا ڈانٹتے ہوئے میرے طرف دیکھ رہا تھا. Quit your kidding، اور مجھے کہا کہ اپنا بکواس چھوڑ دو یا مذاق چھوڑ دو. Quit your kidding، quit mean چھوڑ دو، you are kidding اپنے مذاق کو. You have got a newspaper in your pocket، آپ کے ساتھ جیب میں تو نیوز پیپر ہے. Why don't you look at the weather report، اس میں آپ موسم کے رپورٹ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اس میں موسم کی رپورٹ پڑھ لو، اور پھر عام طور پر اس میں تو موسم کی حالت کے بارے میں ہوتی ہے، تو آپ اس میں کیوں یہ نہیں پڑھتے ہیں؟ Yeah, so I think, dear student, that's enough for today, because we can't finish the whole lesson today. It will take another lesson as well. So try to share with all your near and dear one, and don't forget to remember me in your prayer. I love you all. Thank you so much. Khuda Hafiz.